प्रश्न पहले देखिए, समझिएगा, प्रश्न को पहले समझिए तभी इसको हम लगाएंगे। निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जानो बहुलक क्या होता है ना। बहुलक वो होता है जो टर्म सबसे अधिक बार आया हो, जो टर्म यानी जो पद सबसे अधिक बार आया हो, जो बहुत बार आया हो, वही बहुलक होता है। ठीक है, जैसे 1 से 3 7 बार आया, 3 से 5 8 बार आया, 5 से 7 2 बार आया, 7 से 9 2 बार आया, 9 से 11 1 बार आया। इसमें आप बताओ सबसे अधिक बार क्या आया है? 3 से 5 8 बार आया। तो लेकिन अब इसमें बहुलक एक एग्जैक्ट टर्म होना चाहिए। 3 से 5, इसमें 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो ये तो हो नहीं सकता कि 3 टर्म बहुलक हो जाए। कोई एक टर्म ही हमें ऐसा मिलेगा जो बहुलक होगा। तो उसी को ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे, कुछ चीजों का हम प्रयोग करेंगे और हम बहुलक को प्राप्त करेंगे। समझ में आया इतनी बात? तो सबसे पहले बहुलक वर्ग तो हमने निर्धारित कर लिया। बहुलक वर्ग क्या हो गया इसमें से बताओ? 3 से 5 बहुलक वर्ग क्या हो गया? 3 से 5 बहुलक वर्ग बराबर 3 से 5। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर ये आरोही या अवरोही क्रम में है तब तो ठीक है। अगर ये आरोही या अवरोही क्रम में नहीं है तो इसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में हम एडजस्ट करेंगे। तो 1 से 3 3 से 5 पैसा ये आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में है, तो हमें एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले से एडजस्ट है। लेकिन अगर ना होता तो एडजस्ट करते। तो आरोही अवरोही क्रम में पहले से है, तो बहुलक वर्ग 3 से 5 हो गया। अब देखो, जो बहुलक वर्ग होता है उसी के आधार पे हम कुछ चीजें लिखते हैं। ठीक, लिखेंगे यल जानते हो क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लोअर लिमिट ऑफ बहुलक वर्ग, है ना। तो 3 से 5 में लोअर लिमिट इसकी क्या है? 3। क्या है? 3। तो यल हो गया 3। अब लिखेंगे यच। 3 से 5 के बीच में कितनी गैपिंग है? 3 से 5 दो का अंतर नहीं है, सब में 2 का अंतर है। 1 से 3 3 से 5 5 से 7 7 से 9 सब में 2 का अंतर है। इसको कहते हैं एच, इट फॉर हाइट, है ना, ऊंचाई। जैसे 3 से 5 के बीच में ऊंचाई 2 की, है ना। तो इसको लिखेंगे 2। समझ में आई इतनी बात? अब लिखेंगे एच हो गया, यल हो गया। अब लिखेंगे F0 और F1 और F2, इतनी चीजें हम लिखेंगे। F0 क्या है? जो बहुलक वर्ग है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता को हम F0 कहते हैं। जो बहुलक वर्ग है ये 3 से 5, इसके ठीक पहले वाला वर्ग क्या है? 1 से 3, इसकी बारंबारता क्या है? 7। तो इसको कहते हैं F0। फिर इसके बाद जो बहुलक वर्ग है उसको कहते हैं F1, इसकी क्या है? उसके बाद वाला टर्म कहते हैं F2, है ना। बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला टर्म की बारंबारता कहते हैं F2। ये क्या है? 2। अब बहुलक का फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुलक का सूत्र होता है, लिखेंगे बहुलक बराबर यल प्लस, फार्मूले को ध्यान से समझिएगा, F1 माइनस F0 इंटू H अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये फार्मूला है। यल प्लस F1 माइनस F0 इंटू H अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इस फार्मूले को याद रखिएगा। यही फार्मूला आपको याद रखना है, इसी से आप सवाल को सॉल्व कर पाओगे। ठीक, और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि ये बहुलक वर्ग क्या है, यल क्या है, एच क्या है, F0 F1 F2, सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी इस फार्मूले का आप यूज भी कर पाओगे, है ना। तो यल की जगह पर क्या रखेंगे? बोलो 3। F1 की जगह पर 8 रखेंगे बालक, 8। और F0 की जगह पर 7 और H की जगह पर 2 और 2। F1 की जगह पर 8, F0 की जगह पर 7 और F2 की जगह पर 2। ठीक है, इसी को सरल कर लीजिए। 3 प्लस 8 में से 7 निकलेगा 1 दूनी, ऊपर आया 2 बटा 8 दूनी 16 में से 7 निकलेगा 9 में से 2 निकलेगा
7 2/7। इसको और सरल करेंगे, 7 3 21 2 23/7। 23 को जब 7 से भाग करते हैं, 7 3 21 बचेगा 2, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 8 56, ठीक है, फिर 4 7 5 35, ऐसे आता रहेगा। 3 अंकों तक लिखना पर्याप्त है। आप देखिए आंसर आ रहा 3.25 बहुलक आ रहा है, ये क्या आ रहा है 3.28 आ रहा है। देखो बता दिए, वैसे इसको समझा दें 386 आएगा, समझा दें, लेकिन समझ लो इसको। जब हम 23 को भाग करेंगे 7 से, यही तो करना है इसमें, 7 3 2 23/7 है, 23 को 7 से भाग करेंगे, 7 3 21 2 आया, लगाया दशमलव, उतारे 0, 7 दूनी 14 बचा 6, बढ़ा सकते हैं 0, 7 8 56 बचा 4, ठीक है, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 5 बचा 5, 0 बढ़ा सकते हैं, 7 7 49। तो दशमलव के 3 अंकों तक अगर शुद्ध रूप से लिखना है तो चौथा अंक भी दशमलव का ज्ञात करना पड़ेगा। अगर अगला अंक 5 है या 5 से बड़ा है तो उसको हटा करके इधर 1 अंक की वृद्धि कर देंगे। जैसे चौथा अंक 7 है ना, ये 5 से बड़ा है, 5 होता तब भी, तो 7 को हटा दिया, यहाँ 5 की जगह पर 6 कर दिया। अगर 3 अंकों तक शुद्ध लिखना है तो, अगर यहाँ 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 0 कुछ होता, तब इसको हटा देते सिर्फ और इधर कुछ ना करते। लेकिन अगर चौथा अंक 5 है, 5 से बड़ा है, तो उसको हटा करके 1 अंक की इधर वृद्धि कर देंगे, तो हम आंसर को 3.2857 भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। 38257, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, पूरा कटेगा नहीं कभी। या फिर और शुद्ध रूप से 3 अंकों तक लिखना है तो 3.286 इसका बहुलक हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, उतार लीजिए इसको।